मैन ऑफ द वर्ल्ड मीनिंग एक्सपीरियंस पर्सन, जो इंसान एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं मैन ऑफ द वर्ल्ड, कि तुम हो दुनिया के आदमी, तुम्हें पता है सारा, तुमने देखी है दुनिया, वो है ये मैन ऑफ वर्ल्ड। ट्रू टू वंस वर्ड, मैन ऑफ वर्ड मतलब जो अपनी बात का पक्का होता है। ट्रू टू वंस वर्ड, ये पीछे भी आया था ना वो अपना कीप द प्रोमिस कीप द वर्ड, वो है ये सेम टू सेम। मैन ऑफ वर्ड भी वही हुआ कि कैसा इंसान है, अपने शब्दों का इंसान है वो, अपने शब्दों का आदमी है, मतलब जो उसने कह दिया वो करेगा वो। आजकल लोगों में इक्वालिटी होती नहीं, कह के वो कर जाते हैं भाई। मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब हुआ फॉल्स इन्वेशन। मेयर का मतलब ना होता है घोड़ी, कि घोड़ी का क्या है, नेस्ट है। नेस्ट मतलब घोंसला, भाई वो घोंसले में थोड़ी रहती है, ठीक है। ये तो फॉल्स इन्वेंशन है, मतलब गलत इन्वेंशन है ये, या रूमर है, ऐसे भी कह सकते हैं, ये रूमर है ये है मिडास टच। इसका मतलब हुआ अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, कि कहते हैं अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जिसमें पावर है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है बहुत ज़्यादा वाली, एंड कैपेसिटी होता है, क्षमता है, टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, मतलब कोई भी चीज़ को क्या बना देता है वो प्रॉफिटेबल बना देता है। मिडास टच वो नहीं होता, वो अल्केमिस्ट, पारस पत्थर होता है जो, ठीक है, वो सेकेंड पेज पे आया होगा वोकैबुलरी के। तो मिडास है मतलब अल्केमिस्ट, पारस पत्थर, उसको जिससे भी टच करे ना चीज़ सोने की हो जाती है, मतलब वैल्यूएबल हो जाएगी। तो इसमें भी मेटास टच, तो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी। मीन्स मैटर्स मीनिंग टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, कि क्या करना, मॉडरेट करना, ठीक है, मोड़ना कोई भी चीज़, और रिस्ट्रेन कर देना वंस लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज में। मीन्स मैटर्स, बस इसको 2-3 बार देख लेना, याद रहेगा। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, मतलब अच्छे से बिहेव करना लोगों के साथ। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, कि पीस है हमारे पास और क्यूज हैं, पीस को मान लो मटर हैं, क्यूज हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं सबके साथ। मिस द बीट, लूज द अपॉर्चुनिटी, कि जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसको क्या कर देना, खो देना। मिस द बीट, देखो बीट होता है, ये जो बीट बजती है ना, क्या वो डांस में बीट बजाते हैं या फिर डीजे पे चलती है, और उसको क्या कर दिया, मिस कर दिया। मिस का एक तो मतलब होता है किसी को याद करना, और मिस इसका मतलब हुआ कि कोई लड़की जो अनमेरिड होती है उसको मिस भी बोलते हैं। और इसी हाँ मिस का एक मतलब ये भी होता है कि स्किप कर देना, ध्यान ना देना, अपने हाथ से निकल जाना, और क्या निकल गया, अपॉर्चुनिटी। मदर विट, इसका मतलब हुआ कॉमन सेंस। देखो कॉमन सेंस होना, जो मदर की जो विट है, विट होता है बुद्धिमत्ता है, वो सबसे ज़्यादा होती है, कॉमन सेंस है, हर मदर में होती है ये। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव होता है हिलाना या इधर उधर करना, क्या इधर उधर कर दिया, हेवन एंड अर्थ मतलब क्या है, ट्राई वंस बेस्ट, मतलब हर चीज़ कर ली, सब कुछ ही करके देख लिया हमने। मच क्राई एंड लिटिल वूल, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग, ये क्या है, शेक्सपियर प्ले है। lot of fanfare और something which has very little importance, कि क्या है कि राई का पहाड़ बना देना, कि थोड़ी ही इंपॉर्टेंस थी पर उसको क्या दे दी, फैन फेयर दे दिया, भर भर के उसको वो कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं। ये है मच क्राई एंड लिटिल वूल, कि इतना बात है नहीं जितना तुमने बढ़ा दिया, कि तुम लिटिल वूल, वूल का मतलब होता है हमारे पास ऊन तो कम है पर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कराई करी जा रहे हैं। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि ज़्यादा कराई करने की जरूरत क्या है, जब चीज़ ही हमारे पास पहले ही थोड़ी थी, तो इसमें चीख के मारने की क्या जरूरत है। मच अडो अबाउट नथिंग, कि नथिंग ही था, फिर इतना रोने की जरूरत ही नहीं है। नैरो एस्केप और क्लो शेव, इसका मतलब हुआ एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, मतलब थोड़े से ही मार्जिन से बचना, बाल बाल बचना उसको बोलते हैं। देखो हम शेव कर रहे थे, ठीक है, तो शेव करते करते क्या हो गया, ब्लेड लगता लगता रह गया तुम्हारे को, ठीक है। और नैरो स्केप, नैरो होता है मतलब थोड़ा सा, स्केप होता है बचना, नैरो मतलब बिल्कुल थोड़ा, संकीर्ण भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो क्या है, थोड़े से ही मार्जिन से बचत बचत रहेगी, बस बाल बाल बच गया। निग नैग, इसका मतलब हुआ अ नाउन यूज टू एड्रेस समवन, कि विद जोक और फ्रस्ट्रेशन, किसी को एक ऐसा नाउन यूज करा जाता है किसी को एड्रेस करने के लिए, सामने वाले को बुलाने के लिए, और क्यों करते हैं, विद जोक और फ्रस्ट्रेशन, कि या तो उसका मजाक उड़ाने के लिए या फिर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं। मान लो किसी को किसी के कास्ट से बुलाना या ऐसे कुछ, ठीक है, परेशान करने के लिए। 9 days वंडर, समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट
फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, कि क्या है अराउज मतलब होना, ठीक है, कुछ होना, क्या होना, ग्रेट इंटरेस्ट होना, पर कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 9 दिन 4 दिन की चांदनी, वो है ना, वो है ये फिर अंधेरी रात वो वाला, भाई सिर्फ 9 दिन का ही वंडर था, मतलब चकाचौंध थी, अब सब खत्म। निप इन द बड मीनिंग टू पुट ऑन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, इनिशियल होता है शुरुआती, बिगिनिंग में, ठीक है। पुट है ऑन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, मतलब शुरू में ही कुछ खत्म कर देना, मान लो तुमने कुछ शुरू किया, इतने में ही किसी ने खत्म कर दी वो चीज, उसको बोलेंगे निप इन द बड। नल एंड वॉइड मीनिंग हो गया इनइफेक्टिव, चीज क्या है, बेकार है, नल है एंड वॉइड है, इनइफेक्टिव हो गया, ठीक है। नर्स आ गर्ज, और इसका मतलब हुआ बियर रिजेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, कि क्या बियर करना, रिजेंटमेंट मतलब दूसरे से दुश्मनी रखना, एनिमिटी रखना, कब तक, लंबे टाइम के लिए। नर्स गर्ज, देखो गर्ज होता है कोई भी बात मन में दबा के रखना, कि ग्रजेस बोलते हैं कि मेरे लिए, मेरे मन में उसके लिए ग्रजेस हैं, मतलब अच्छी भावना नहीं है। और जो नर्स होती है, मान लो वो परेशान होगी, उसके मन में है किसी पेशेंट के लिए कि वो कितना ही परेशान कर रहा है, तो वो क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए है। नल को ऐसे याद रख लो, वो होता है ना नील, ये जब चीज नहीं होती तो उसको नील बोल देते हैं, भाई हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो इनइफेक्टिव कर दिया। जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं, पहले ऑप्शन आता था कि नील भर सकते थे उसमें, तो मतलब इनइफेक्टिव कर दिया, हमें जरूरत ही नहीं है। ऑयली टंग, इसका मतलब हो गया फ्लैटरिंग वर्ड्स, मतलब टंग होता है जुबान, और ऑयली की जो हमारी टंग कैसी है, ऑयल से भरी हुई है, ऑयली है, ओके। और मीनिंग हो गया इसका फ्लैटरिंग वर्ड्स, वर्ड्स हैं, और कैसे हैं, फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करने वाले हैं, कि किसी की क्या करना, फ्लैटरिंग करना। वन ऑन वंस गार्ड मीनिंग विजिलेंट, मतलब सावधान रहना, सतर्क रहना, उसको बोलते हैं ऑन वंस गार्ड। देखो खुद का गार्ड खुद ही होना, ठीक है, गार्ड मतलब वो जो गार्ड करता है, ध्यान रखता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो वाला गार्ड है ये। विजिलेंट मतलब तुम सावधान हो, सतर्क हो। ये तो यू आर अंडर द विजिलेंस ऐसे होता है ना, दिखा होगा तुमने, वहां पे लिखा होता है सिक्योरिटी कैमरा के पास लिखा होता है, या तुम्हें किसी गेट पे लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा होता है तो समझ आना कि वहाँ पे उन्होंने वो लगा रखे हैं, कैमरास लगा रखे हैं तुम्हें चेक करने के लिए, तुम्हें नहीं मतलब सबको। ऑन वंस लास्ट लेग्स मीनिंग क्लोज टू कोलैप्सिंग, कि मतलब खत्म होने ही वाला है, कोलैप्स हो जाना, कुछ टूट जाना या खत्म हो जाना, कि हम हमारी लास्ट लेग पे हैं, मतलब सब खत्म ही होने वाला है, ठीक है। वो था ना लास्ट ब्रेथ जब पास अवे हो गया था। वंस फॉर ऑल, फॉर द लास्ट टाइम एंड कंक्लूसिवली। वंस फॉर ऑल, कि सिर्फ एक ही बार के लिए, हमेशा के लिए, मतलब काम खत्म कर देना। वंस फॉर ऑल, एक ही बार में सब खत्म कर दो, मतलब एक ही बार में वोकेबलरी नबेड़ दो, ऐसे वाला। ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन होता है अ क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, या फिर तुम उसमें कितना भी लिख दो, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन में आएगा, कि उसमें कितना भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है, और उसकी कितनी भी एंडिंग हो सकती है, ये भी होता है ओपन क्वेश्चन। अगर नोवेल के अंदर जैसे कुछ नोवेल्स या कुछ प्लेज होते हैं, वो ओपन क्वेश्चन बोला जाता है उनको, या ओपन एंडेड नोवेल या प्ले बोलते हैं। वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसमें ना उसकी एंडिंग को चेंज कर सकते हैं, या उसकी और भी एंडिंग हो सकती थी जो एक्चुअल में राइटर ने लिखी, इसके अलावा भी हो सकती थी। और एक और क्लोज क्वेश्चन आ जाए तो उसका मतलब होता है कि उसका एक पर्टिकुलर ही आंसर है, ज़्यादा आंसर नहीं दे सकते। जैसे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जैसे हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन करते हैं ना, हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, वो क्लोज क्वेश्चन है, उसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हमें बस टिक करना होता है। पामी डेज, इसका मतलब हो गया प्रोस्पेरस एफिलेंट डे, मतलब अच्छे भरे हुए दिन। पामी डेज मतलब जो हमारी पाम है कैसी है, प्रोस्पर्स है, भरी हुई है, अच्छे दिन आ गए हमारे। पेंडोराज बॉक्स मीनिंग सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल्स, की क्या है, मतलब ट्रबल्स का क्या है, बॉक्स है, ठीक है, बहुत सारा क्या है, पेंडोरा बॉक्स में हमें क्या मिला, बहुत सारी ट्रबल्स मिली, अनफोर्सीन जो दिखाई नहीं दी थी, मतलब हमें पता नहीं था कि ये भी होने वाला है, पर वो हो गया, पेंडोराज बॉक्स, ठीक है।
पेंडोरा को ऐसे याद रख लो कि पांडा है या पैंड है या कुछ भी है ऐसे। पार्ट एंड पार्सल मीनिंग हुआ इनसेपरेबल पार्ट, कि सेपरेबल तो होता है जिसको अलग कर सकते हैं, इनसेपरेबल जिसको अलग नहीं कर सकते, मतलब जो इसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है, उसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। देखो पार्ट है हमारा, पार्ट हमारा क्या है, पार्सल। देखो पार्सल हम आजकल मंगवाते हैं ना, तो वो क्या है, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, मतलब इनसेपरेबल है, अब हम उसको अलग नहीं कर सकते। हमें कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें यहीं से ही मिल जाता है सारा कुछ, घर बैठे बैठे आ जाएगा। तो पार्ट एंड पार्सल हमारा क्या है, इनसेपरेबल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट भी आ सकता है आंसर इसका। ओके।